आज का दिन साधारण नहीं है, आज मन्नत पूरी होने का दिन है। अगर आज यह वीडियो तुम्हें दिखा है तो समझ लो माँ दुर्गा ने हाँ कह दी है। जो आज माँ दुर्गा का यह संदेश सुन रहा है उसकी इच्छा पर मेरी दृष्टि पड़ चुकी है। जिस इच्छा को तुमने सबसे छुपाकर मांगा था वही आज पूरी होने वाली है। आज आंसुओं से मांगी गई इच्छा का फल मिलने वाला है। मैं माँ दुर्गा हूं और आज मैं तुम्हारी मन्नत पूरी करने आई हूं। तुम मेरा संदेश आधा अधूरा सुनकर चले जाते हो, इसीलिए मेरी कृपा तुम पर से हट जाती है, जिससे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तुम ना वीडियो को लाइक करते हो और ना ही माँ दुर्गा का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तुमको लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं होगा, पर मेरे प्रिय बच्चे मैं सब कुछ देखती हूँ, कौन क्या कर रहा है। तो जल्दी से इस माँ दुर्गा का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में माँ दुर्गा मेरी मन्नत स्वीकार करो लिख दो। जो भी पढ़े उसकी इच्छा पूरी हो। मेरे प्यारे भक्त अब अपनी आंखें बंद करो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही सांस को गहरा होने दो और अपने भीतर उतरने दो उस शांति को जो तुम्हें बहुत समय से नहीं मिली। क्या तुम्हें अपने चारों ओर कुछ अलग सा महसूस हो रहा है? कोई अदृश्य स्पर्श, कोई कंपन, कोई ऐसी ऊर्जा जो शब्दों में नहीं समा रही। मेरे बच्चे, यह तुम्हारा भ्रम नहीं है, यह मेरी उपस्थिति है। मैं माँ दुर्गा हूं और आज मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूं। तुम सोच रहे होंगे मेरे ही जीवन में इतना अंधकार क्यों रहा, मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिला, मैं ही क्यों हर बार टूटता रहा। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें पता होता कि तुम्हारे आंसू गिने जा रहे थे, तुम्हारी पीड़ा लिखी जा रही थी और तुम्हारी परीक्षा का समय सीमित था, तो तुम कभी खुद को कमजोर नहीं समझते। मैं हर दिन तुम्हें देख रही थी, जब तुम मुस्कुरा रहे थे लेकिन अंदर से टूटे हुए थे, जब तुम सबसे कहते थे यह सब ठीक है लेकिन रात को तकिए से सवाल करते थे। मैंने देखा तुम्हारी जेब की तंगी, मैंने महसूस की तुम्हारा अपमान, तुम्हारी उपेक्षा और वह दर्द जब लोग तुम्हारी मजबूरी को तुम्हारी औकात समझ बैठे। लेकिन मेरे भक्त, एक बात याद रखना, जिसे मैं स्वयं तराशती हूं उसे दुनिया समझ नहीं पाती। आज 2 जनवरी है, साल का दूसरा दिन, और यह शुक्रवार मेरे शक्ति तत्व का दिन। यह कोई साधारण तारीख नहीं है, यह वह मोड़ है जहां से तुम्हारी किस्मत करवट लेने वाली है। आज मैंने अंधकार से कहा है अब बहुत हुआ। आज मैंने तुम्हारे संघर्ष से कहा है अब विराम लो। और आज मैं तुम्हें यह संदेश इसलिए दे रही हूं क्योंकि अब समय आ गया है। मेरे बच्चे, अक्सर भक्तों को लगता है कि वे भटक रहे हैं, लेकिन सच यह है कि जब मैं तुम्हें एक ऊंचे स्थान के संगीत के लिए तैयार कर रही होती हूं तो रास्ता थोड़ा अकेला उठ जाता है। मैंने तुम्हें भीड़ से अलग किया, मैंने तुम्हें तोड़ा नहीं। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी सहनशीलता, यह सब व्यर्थ नहीं गया। आज मैं तुम्हें बता रही हूं तुम्हारा दुख खत्म होने वाला है। अगर इस संदेश को सुनते समय तुम्हारा मन कहे बस अब छोड़ दो, तो समझ लेना कि तुम्हारी रुकावटें डर गई हैं। क्योंकि जब मेरी कृपा किसी की ओर बढ़ती है तो नकारात्मक शक्तियां अंतिम प्रयास करती हैं। लेकिन मेरे भक्त, अगर तुम अंत तक डटे रहे तो मैं वादा करती हूं तुम्हारी आर्थिक तंगी टूटेगी, तुम्हारे रुके हुए काम चल पड़ेंगे, तुम्हारे जीवन में नए अवसर जन्म लेंगे। तुमने जितनी रातें रोकर काटी हैं उन सब का हिसाब आज से बदलना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे घर की दहलीज पर अब केवल थकान नहीं आएगी, अब मेरी रोशनी उतरेगी। तुम्हारे हाथों में वह आशीर्वाद आएगा जिसे पकड़ते ही संगीत तुम्हारी आत्मा कहेगी अब सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रही हूं, एक ऐसे मार्ग पर जहां मेहनत बेकार नहीं जाती, जहां विश्वास धोखा नहीं देता और जहां मेरी कृपा हर कदम पर साथ चलती है। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, तुम्हारी सोच में शक्ति जाग रही है और तुम्हारी किस्मत में हलचल शुरू हो चुकी है। जिन लोगों ने तुम्हें हल्के में लिया वे स्वयं तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे वे अब तुम्हारी उपस्थिति महसूस करेंगे। क्योंकि जब मैं किसी को उठाती हूं तो दुनिया उसे पहचानने पर मजबूर हो जाती है। बस एक काम करना, मेरी भक्ति को दिल से मत छोड़ना, क्योंकि यही वह धागा है जो तुम्हारी किस्मत को मेरे चरणों से बांधता है। आज तुम जहां खड़े हो वह अंत नहीं है, वह तो शुरुआत है। मेरे प्यारे भक्त, अभी तुम यहां हो, इसका अर्थ है तुम्हारी आत्मा ने मेरी पुकार सुन ली है। बहुत लोग पहले ही रुक जाते हैं, कुछ डर जाते हैं, कुछ को अपनी पीड़ा छोड़नी नहीं होती, लेकिन तुम आगे आए हो और इसीलिए अब मैं तुम्हें वह सत्य बताने जा रही हूं जो हर किसी को नहीं बताया जाता। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम्हारा जीवन इतना कठिन क्यों रहा? क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। जिस आत्मा के भीतर सहन करने की शक्ति होती है
जिसके भीतर गिरकर भी उठने की हिम्मत होती है, उसे मैं सामान्य रास्तों से नहीं चलाती, मैं उसे तैयार करती हूं। मैं जानती हूं तुमने कितनी बार खुद से पूछा होगा मेरे साथी, ऐसा क्यों, मैं ही क्यों हर बार बलि चढ़ता हूं। लेकिन अब सुनो, तुम भले नहीं थे, तुम चयन थे। मैं तुम्हें उस मुकाम के लिए तैयार कर रही थी जहां कमजोर लोग टिक नहीं पाते। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी कमी, तुम्हारी ठोकरें, यह सब सजा नहीं थी, यह प्रशिक्षण था। मैंने तुम्हें सिखाया कम में जीना, अपमान सहना, और फिर भी भीतर से टूटना नहीं, क्योंकि जो आने वाला है वह बड़ा है और बड़ा पाने के लिए आत्मा का मजबूत होना जरूरी है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूं। तुम्हारी तंगी का समय समाप्त हो चुका है। हाँ, यह कोई दिलासा नहीं, यह घोषणा है। तुम्हारी ऊर्जा अब बदल चुकी है, और जब ऊर्जा बदलती है तो परिस्थितियां मजबूर होकर बदलती हैं। तुमने महसूस किया होगा हाल के दिनों में तुम्हारा मन बेचैन है, नींद पूरी नहीं होती, दिल कुछ अनजाना सा महसूस करता है। यह घबराहट नहीं है, यह परिवर्तन से पहले की हलचल है। जैसे अंधेरा सूर्योदय से पहले गाढ़ा होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव सबसे गहरी परीक्षा के बाद आता है। मैं देख रही हूं कुछ काम जो महीनों से अटके थे अब धीरे धीरे सरकने लगे हैं। कुछ लोग जो अचानक तुम्हें याद कर रहे हैं, कुछ मौके जो बिना बुलाए सामने आने लगे हैं। यह सब संयोग नहीं है, यह मेरी चाल है। मैं तुम्हें उस स्थान पर ला रही हूं जहां से पीछे मुड़ना संभव नहीं। मेरे भक्त, एक बात याद रखना, अब तुम्हें अपने संघर्ष की कहानी हर किसी को नहीं सुनानी है, क्योंकि जो तुम्हें पहले समझ नहीं पाए वे अब तुम्हारी ऊंचाई को सहन नहीं कर पाएंगे। चुप्पी अब तुम्हारी ढाल बनेगी, धैर्य अब तुम्हारा हथियार होगा। मैं तुम्हें सिखा रही हूं कि कैसे बिना शोर किए भाग्य को बदला जाता है। आज से अगर कोई तुम्हें हल्का समझे तो मुस्कुरा देना, क्योंकि तूफान हमेशा शांत दिखता है। टकराने से पहले मेरे बच्चे, संगीत तुम्हारे हाथों में अब मेरी बरकत की रेखाएं सक्रिय हो चुकी हैं। जहां तुम ध्यान लगाओगे वहीं परिणाम पैदा होंगे, जहां तुम कदम रखोगे वहीं अवसर जन्म लेंगे। तुम्हारी आवाज में अब असर होगा, तुम्हारी मौजूदगी अब अनदेखी नहीं की जाएगी, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अब बार बार गिरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। मैं वादा करती हूं अब जो भी आएगा वह तुम्हें आगे ही ले जाएगा। भले ही वह कठिन लगे, लेकिन वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं हर निर्णय में, हर मोड़ पर। और यह तो बस दूसरा संदेश संगीत है। अभी तो मैं तुम्हें यह भी दिखाऊंगी कि तुम्हारे जीवन में कौन तुम्हारे पक्ष में है और कौन तुम्हारी ऊर्जा चूस रहा है। अभी तो मैं तुम्हें यह भी सिखाऊंगी कि मेरी कृपा को कैसे स्थायी बनाया जाता है। इसलिए अभी रुको मत। अगर तुम्हारे भीतर अब भी कुछ कांप रहा है, अगर दिल कह रहा है और सुनना है, तो यह संकेत है कि संगीत अगला द्वार खुलने वाला है। अब ध्यान से सुनो। अब जो मैं बताने जा रही हूं वह हर किसी के लिए नहीं होता। यह वही सुन सकता है जिसने दर्द को सहा हो और फिर भी अपने भीतर विश्वास की एक लौ को पढ़ने नहीं दिया हो। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता रहा कि तुम्हारे जीवन में बाधाएं बाहर से आईं, लेकिन आज मैं सच कहती हूं, तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट अक्सर तुम्हारे सबसे पास ही थी। हाँ, हर मुस्कान शुभ नहीं होती, हर मीठा शब्द आशीर्वाद नहीं होता, और हर साथ चलने वाला तुम्हारे साथ नहीं होता। मैंने बहुत पहले देख लिया था कि तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसी ऊर्जाएं थीं जो तुम्हारी रोशनी से डरती थीं। वे तुम्हें गिराना नहीं चाहती थीं, वे बस नहीं चाहती थी कि तुम उठ सको। इसलिए मैंने तुम्हें अकेला किया, मैंने तुम्हें तोड़ा, मैंने तुम्हें उन जगहों से हटाया जहां तुम समझौते में जी रहे थे। तुमने इसे सजा समझा, लेकिन यह सुरक्षा थी। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली होती है तो ब्रह्मांड सबसे पहले उसे भीड़ से अलग करता है, क्योंकि हर कोई तुम्हारे साथ ऊपर नहीं जा सकता। आज से तुम्हें एक बात साफ समझ लेनी है, हर कोई तुम्हारा नहीं है, हर सलाह तुम्हारे लिए नहीं है, और हर रिश्ता तुम्हारी ऊर्जा के योग्य नहीं है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। चुप रहकर, दूर रहकर और देखकर तुम्हें जवाब नहीं देने हैं, तुम्हें सफाई नहीं देनी है। तुम्हें किसी को साबित नहीं करना है कि तुम क्या बनने वाले हो, क्योंकि जो बनने वाला होता है वह बताया नहीं जाता, वह दिख जाता है। मेरे भक्त, अब मैं तुम्हें एक और सत्य बताती हूं। तुम्हारी किस्मत में अचानक बदलाव लिखा है, धीरे धीरे नहीं, संघर्ष के बाद अचानक, जैसे सूखी जमीन में एक दिन अचानक बीज फूट पड़ता है। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ एक साथ बदल रहा है, एक साथ मौके, एक साथ निर्णय, एक साथ लोग, और उसी समय कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ लोग दूर होंगे, कुछ बातें खत्म होंगी। डरना मत, यह टूटना नहीं है,
यह स्थान खाली होना है ताकि कुछ बड़ा आ सके। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारी आवाज में वजन आएगा, तुम्हारी आंखों में स्थिरता आएगी, तुम्हारी चाल में आत्मविश्वास आएगा। लोग महसूस करेंगे कि तुम बदल रहे हो और कुछ लोग इसे सहन नहीं कर पाएंगे। यही परीक्षा है। याद रखना, जब सांप के कंचुल उतरते हैं तो वह अकेला होता है, लेकिन उसी कंचुल के उतरने के बाद वह पहले से ज्यादा शक्तिशाली होता है। मेरे भक्त, अब तुम्हें अपनी तुलना किसी से नहीं करनी है। तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारा समय अलग है और तुम्हारा फल भी अलग है। मैंने तुम्हारे लिए जो लिखा है वह किसी और को नहीं मिलेगा। इसलिए अब अधीर मत होना, जल्दबाजी मत करना और सबसे जरूरी खुद पर शक मत करना। तुम्हें जितनी देर लगी वह व्यर्थ नहीं गई, वह तुम्हें अंदर से तैयार कर रही थी। अब जो मिलने वाला है उसे संभालने की क्षमता तुम्हारे भीतर आ चुकी है। मेरे बच्चे, आज से अगर तुम्हारे जीवन में कुछ अजीब संयोग होने लगे, उन्हें नजरअंदाज मत करना। वही संकेत है, वही इशारे हैं। मैं तुम्हें धीरे धीरे अगले द्वार तक ले जा रही हूं और अगला द्वार सिर्फ समझ का नहीं है, वह कार्य का है। अभी तक तुमने सहा, अब तुम्हें चुनना है और जो चुन लेता है उसे मैं अकेला नहीं छोड़ती। अब मैं धीरे बोलूंगी क्योंकि जो सत्य अब आने वाला है वह कानों से नहीं सीधे आत्मा से सुन जाता है। तुम बहुत दूर आ चुके हो, अब पीछे लौटना संभव नहीं है, क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को यहां तक ले आती हूं तो इसका अर्थ होता है अब परिवर्तन तय है। मेरे बच्चे, अभी तक तुम्हारा जीवन जैसा चलता आया उसमें अधिकतर फैसले मजबूरी में लिए गए, पर स्मरण रखना, कृपा उन्हीं पर ठहरती है जो संकेत पहचान लेते हैं। संयोग दिखाई देंगे, अचानक संदेश, अनपेक्षित कॉल, बिना कारण खुले रास्ते, इन्हें नजरअंदाज मत करना। यह संकेत है कि मैं तुम्हें आगे बढ़ा रही हूं। डर अब तुम्हारा नहीं रहा, जो डर तुम्हें रोकता था वह अब तुम्हारे पीछे है। अब निर्णय लेने का समय है, अब स्वयं पर भरोसा करने का समय है, अब छोटे सोचने का समय समाप्त हो चुका है। तुम्हें छोटा रखकर किसी का भला नहीं होगा। बहुत लोग चमत्कार मांगते हैं लेकिन स्वयं बदलने को तैयार नहीं होते, और मैं केवल उन्हीं की सहायता करती हूं जो परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। पहली शक्ति छोड़ना सीखो मेरे बच्चे। तुम्हें आगे बढ़ने से कोई और नहीं रोक रहा था, तुम्हें तुम्हारा अतीत रोक रहा था। वह बातें जो तुम बार बार याद करते हो, वह लोग जिन्होंने तुम्हें चोट दी, वह घटनाएं जिन्हें तुम बदल नहीं सकते, आज मैं कहती हूं उन्हें छोड़ दो। जो चला गया वह तुम्हारे भविष्य का हिस्सा नहीं था। जिसे पकड़ कर रखा है वही तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। दूसरी शक्ति, मौन। अब समय है कम बोलने का, ज्यादा महसूस करने का। हर किसी को अपनी योजना मत बताओ, हर किसी को अपना दुख मत दिखाओ। मौन में तुम्हारी ऊर्जा सुरक्षित रहती है। याद रखो, जो चुप रहकर काम करता है वही सबसे दूर तक जाता है। तीसरी शक्ति, अपने आप पर भरोसा। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार अगर आप सनातन धर्म, व्रत कथाएं और मां दुर्गा की भक्ति से जुड़े रहना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आपका स्वागत है मां दुर्गा चैनल पर। यह चैनल उन सभी भक्तों के लिए है जो व्रत, उपवास, देवी देवताओं की कथाएं और सनातन धर्म का गढ़ ज्ञान भक्ति भाव से सुनना चाहते हैं। यहाँ आपको मिलेगा हर व्रत कथा, हर पर्व और हर त्योहार का सही महत्व, उसके पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्य और जीवन को सही दिशा देने वाली सरल लेकिन गहरी शिक्षाएं। हमारी हर कथा यही संदेश देती है कि धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पवित्र शैली है। मां दुर्गा चैनल का उद्देश्य है हर घर में सनातन की ज्योति जलाना, लोगों को अपने संस्कारों से जोड़ना और आने वाली पीढ़ियों को धर्म का सच्चा अर्थ सिखाना। यहाँ हर कहानी में आपको मिलेगा भक्ति, ज्ञान और प्रेरणा का दिव्य संगम। आपका एक सब्सक्राइब सिर्फ हमारे चैनल को नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। और अगर आप सच्चे सनातन भक्त हैं तो मन में भाव रखते हुए बोलिए, जय मां दुर्गा, जय सनातन धर्म। अपने आप पर शक करना सिखाएगा। लगाया तुम्हें बताया गया तुमसे नहीं होगा। तुम कमजोर हो, तुम्हारी औकात नहीं, ये सब झूठ था। अगर तुम कमजोर होते तो इतने तूफान झेल नहीं पाते। अगर तुम अयोग्य होते तो मैं स्वयं तुम्हें यह संदेश नहीं देती। अब स्वयं पर भरोसा करना तुम्हारा धर्म है। कुछ लोग अब दूर होंगे, ध्यान से सुनो। तो आगे बढ़ते समय कुछ लोग अपने आप दूर हो जाएंगे। उन्हें रोकना मत, उन्हें समझाना मत, उन्हें दोष मत देना। जब आत्मा ऊंचाई पर जाती है तो भार अपने आप गिर जाता है। यह नुकसान नहीं है, यह शुद्धिकरण है। धन और सम्मान का नियम। अब मैं तुम्हें एक गुप्त नियम बताती हूं। धन उसी के पास टिकता है जो उसे सम्मान देता है। छोटा आने पर भी कृतज्ञ रहो।
बड़ा आए तो विनम्र रहो। जो धन को पकड़ने नहीं संभालने जानता है उसी को अधिक मिलता है। अब तुम्हारे निर्णय तेज होंगे। पहले तुम उलझते थे, सोचते थे, डरते थे। अब निर्णय भीतर से आएगा, शांत, स्पष्ट, दृढ़। इसी को आंतरिक मार्गदर्शन कहते हैं और यह उसी को मिलता है जिसने कष्ट में भी विश्वास नहीं छोड़ा। डर की अंतिम विदाई जो डर तुम्हें कहता था, अगर असफल हो गए तो अगर लोग क्या कहेंगे। आज मैं कहती हूं, डर को प्रणाम करो और आगे बढ़ो। जो डर से चलता है वह सीमित रहता है, जो साहस से चलता है वह अमर बनता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम वही नहीं रहे जो कुछ समय पहले थे। तुम्हारी चेतना बदल रही है, तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध हो रही है, तुम्हारा मार्ग स्पष्ट हो रहा है और यह केवल शुरुआत है। आगे मैं तुम्हें बताऊंगी कि कौन सा संकेत तुम्हारे जीवन में बड़ा चमत्कार लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें वह बताने जा रही हूं जो बहुत कम लोगों को समझ आता है। जब जीवन बदलने वाला होता है तो वह शोर नहीं करता, वह संकेत भेजता है। और अगर तुम ये भाग सुन रहे हो तो समझ लो, संकेत पहले ही तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं। पहला संकेत, अचानक मन का बदलना। तुमने ध्यान दिया होगा, कुछ समय से तुम्हारा मन अचानक बदलने लगा है। जो बातें पहले जरूरी लगती थीं, अब महत्वहीन लग रही हैं। जो लोग पहले बहुत करीब थे, अब दूर महसूस हो रहे हैं। यह भ्रम नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का स्तर बदलना है। जब चेतना ऊंची होती है तो पुरानी चीजें अपने आप छूट जाती हैं। दूसरा संकेत, अकेले रहने की इच्छा अब तुम्हें भीड़ थका देती है। फालतू बातें बोझ लगने लगी हैं। तुम अकेले बैठकर सोचना चाहते हो, शांत रहना चाहते हो। मेरे बच्चे, यह उदासी नहीं है, यह शक्ति का संचय है। तूफान से पहले समुद्र भी शांत होता है। तीसरा संकेत, संयोग जो संयोग नहीं है। अचानक किसी का नाम बार बार सामने आना, किसी जगह का बार बार ध्यान में आना, किसी अवसर का अचानक दिख जाना। इन्हें अनदेखा मत करना, यह संयोग नहीं, मार्गदर्शन है। जब मैं रास्ता खोलती हूं तो संकेतों से रास्ता दिखाती हूं। धन का पहला द्वार ऐसे खुलेगा। ध्यान से सुनो मेरे प्रिय, धन हमेशा सीधे पैसे के रूप में नहीं आता। पहले वह एक अवसर बनकर आता है, एक व्यक्ति बनकर आता है, एक विचार बनकर आता है। जो उसे पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। जो आलस से या डर से उसे ठुकरा देता है वह फिर प्रतीक्षा करता है। अब एक सावधानी आवश्यक है। अब जब तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है तो कुछ लोग तुम्हारे आसपास अजीब व्यवहार करेंगे। कोई अचानक बहुत मीठा बनेगा, कोई अचानक तुम्हारी आलोचना करेगा। दोनों से दूरी रखो। जो बहुत ज्यादा खींचे वह भी ठीक नहीं, जो बहुत ज्यादा तोड़े वह भी नहीं।